हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज गुजरात से एक जातक की कुंडली मेरे पास आई है विश्लेषण के लिए। उनके कुछ क्वेश्चंस है लाइक एंसेस्टर प्रॉपर्टी मैटर्स, वो सुलझेंगे या नहीं सुलझेंगे, पूर्वजों के जो भी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड विवाद, डिले इन मैरिज, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर कोई काम करे तो उनको बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, या फिर और कौन सा वो काम धंधा कर सकते हैं जो उनके लिए बेनिफिट लेके आएगा, और जो होम टाउन है उनका तो वो उसमें मतलब अगर शिफ्टिंग करेंगे तो कब होगी, कैसे, क्या, तो वो सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स आज मैं उनकी कुंडली यहाँ पर डिकोड करूँगी आपके सामने और हम उनके क्वेश्चन आंसर्स देंगे। तो अगर आपको भी अपनी कुंडली डिकोड करना आप चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को अगर आप बहुत केयरफुली स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो जो क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं वो आप खुद भी अपनी कुंडली को एनालिसिस करके वहाँ पे आप अपने खुद के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये गुजरात से एक जातक की डेट ऑफ बर्थ है 7 फेब 1993। टाइमिंग है उनका 11:40 PM, इडार गुजरात। ये लग्न कुंडली है, ये आपकी नवमांश कुंडली है, ये दशमांश कुंडली है, ये चंद्र कुंडली है, ये गोचर है। और ये यहाँ पर मैंने जितने भी ये जो प्लैनेट्स बैठे हैं ये कितने कितने डिग्री पे कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं वो लिखा है। महादशा अभी इनको चंद्रमा की चल रही है जो कि 7 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुई है, जो रहेगी 7 दिसंबर 2032 तक। उसके बाद इनको मंगल की महादशा चालू हो जाएगी जो कि 8 साल के लिए रहेगी। अब चंद्रमा में अभी अंतरदशा इनको राहु की चल रही है जो 7 नवंबर 2025 तक रहेगी। उसके बाद चंद्रमा में इनको गुरु की अंतरदशा आएगी जो कि 7 मार्च 2027 तक रहने वाली है। फिर उसके बाद इनको चंद्रमा में शनि की महादशा अंतरदशा चालू आएगी जो रहेगी 7 अक्टूबर 2028 तक। ओके, अब इनका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उनका जो मैटर है वो इजीली सॉल्व नहीं हो रहा है। तो देखिए ये इनकी लग्न कुंडली है, ठीक है। इसमें गुरु और जो मंगल है ये वक्री है। शुक्र लग्नेश होकर उच्च का होकर 6th हाउस में बैठा हुआ है। 7 नंबर मतलब तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है, जो कि लग्नेश होकर यहाँ पर जो है 6th हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन उच्च का है क्योंकि मीन राशि में है वो, ठीक है। अब शनि और बुध चतुर्थेश होकर और भाग्येश होकर अस्त है। देखो चतुर्थ भाव का स्वामी क्या होता है यहाँ पे? ये 4th हाउस कहलाता है। इसमें यहाँ पे 10 नंबर लिखा है मतलब मकर राशि, मतलब उसका स्वामी शनि हो गया, वो यहाँ पर अस्त है। और जो बुध है वो भी यहाँ पर अस्त है। बुध क्या है? भाग्येश है। चतुर्थेश और भाग्येश इन दोनों का स्वामी यहाँ पर अस्त है। तो ये एक बहुत ही बैड है, तो इसको अपन ठीक है करेक्ट करेंगे। अभी मैं आगे आगे बताऊंगी आपको कैसे क्या करना है। अब इस चीज़ को समझिए, ये हमारा सुख का घर है और ये हमारा भाग्य का घर है, हमारा लक है, ये दोनों ही अस्त हो गए, तो ये एक बैड इंडिकेट है, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु और शनि ये विपरीत राजयोग कंडीशन में है। कैसे है? जो हमारा 8th हाउस का लॉर्ड 2 नंबर की राशि लिखी मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि का लॉर्ड कौन होता है? शुक्र होता है, जो कि 6th हाउस में बैठा है। देखिए कभी भी अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस इनके जो लॉर्ड होते हैं वो आपस में अगर एक दूसरे की हाउस में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र जो 12 नंबर मतलब मीन राशि लिखी, मीन राशि का स्वामी गुरु होता है, वो बैठ गया है यहाँ पर 12th हाउस में। अब यहाँ पे 2 नंबर मतलब शुक्र की राशि होती वृषभ, उसका स्वामी बैठ गया 6th हाउस में। तो ये दोनों विपरीत राजयोग कंडीशन में यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा इंसान लोन लेकर प्रोग्रेस करता है लाइफ में। अब हम आते हैं यहाँ पर पैतृ प्रॉपर्टी के लिए हम 8th हाउस, 4th हाउस और 4th हाउस का जो हमारा लॉर्ड होता है और मंगल को देखते हैं। अब 8th हाउस में वृषभ राशि है जिसका लॉर्ड शुक्र 6th हाउस में उच्च का होकर बैठा है, जो 8th हाउस से 11th हाउस है। 8th हाउस से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 11th हाउस में आया है, तो ये लाभ को दर्शा रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 8th हाउस से वो 11th हाउस में बैठा है, तो ये लाभ का हाउस होता है। मतलब 8th हाउस का जो लाभ है ना, वो हमको कहाँ से देखना है? 6th हाउस से, ठीक है। अब लेकिन इस पर
हम यहाँ देखेंगे तो शनि की 1 2 3, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु की 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि इस पर यहाँ पर पड़ रही है, शनि राहु है ना। और जो 8th हाउस है उस पर राहु और केतु का इफेक्ट भी है। और जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो स्वराशि होकर बैठा है लेकिन अस्त है, तो उसके रिजल्ट में फिर कमी आ जाती है। इसलिए इतनी आसानी से पूर्वजों की प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि जो गुरु है वो 6th हाउस का लॉर्ड होकर हमारे पास ये 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो गुरु जहाँ दृष्टि देता है उसको क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। और इस हाउस के लॉर्ड को वृद्धि कर रहा है, मतलब क्या हो गया है यहाँ पर कि आपको और शुभ शुभ प्लेनेट बैठा हुआ है, तो इस मतलब यहाँ आपको ये काम तो आपका होना है। गुरु 6th हाउस का लॉर्ड होकर आपके 12th हाउस में बैठा है और 6th हाउस को पूर्ण दृष्टि दे रहा है। तो ऐसे लोगों को हराना किसी भी कोर्ट केस में आसान नहीं होता है और ये कंफर्टेबल लाइफ भी जी रहे हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु 12th हाउस पर इफेक्ट है। इनके खर्चे भी बहुत होते हैं सुख सुविधा में। और मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि 4th हाउस को दे रहा है ना। 4th हाउस को मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं दृष्टि 4th हाउस को मंगल यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, अब तो ये चीज़ कंफर्म है ना। ये चीज़ कंफर्म हो रही है यहाँ पर कि पूर्वज प्रॉपर्टी तो आपको मिलना ही है और उससे लाभ भी बहुत होगा आपको। बट ये पॉसिबल है कि लीगल तरीके से आप इसको मतलब आपको लेना पड़ेगी। यहाँ एक प्लस पॉइंट और भी है कि जो 9th हाउस जो पिता का घर होता है, ये 9th हाउस क्या है हमारा, पिता का हाउस होता है, उसका लॉर्ड कौन बन रहा है यहाँ पर, बुध बन रहा है। ठीक है, अब बुध जो है वो 11th हाउस में दृष्टि दे रहा है। बुध यहाँ बैठ के 11th हाउस में आपको दृष्टि दे रहा है ना। अब पर लेकिन बुध भी यहाँ पर अस्त है, तो इसको भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ये मैं एंड में बताऊंगी कि बुध को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और अभी इनको शनि की अष्टम ढैया चल रही है। अगर हम देखिए ये गोचर है ना। गोचर में क्या करते हैं, जो इनकी चंद्रमा है इनकी सिंह राशि में, तो इनकी राशि हो गई सिंह राशि, तो इसको हमने लग्न बनाया सिंह राशि को। और जो अभी लेटेस्ट में कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में है वो हमने पुटअप कर दिए, तो ये आपका गोचर बन गया। गोचर में अभी शनि क्या है, इनके 8th हाउस में प्लेस है, तो इसको बोलते हैं शनि की क्या हो गई, इनको अभी अष्टम ढैया चल रही है। ठीक है, मीन राशि में वक्री होकर, जो कि 28 नवंबर 2025 से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत मेंटल प्रेशर फील करता है इंसान। लेकिन इनके भिन्नाष्टक वर्ग में जो चंद्रमा है उसने 8 हाउस में 5 नंबर अंक दिए। अब भिन्नाष्टक वर्ग क्या है, अष्टक वर्ग क्या है, ये सब मैं अपने पुराने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो जो लोग फॉलो करते हैं तो उन्हें पता होगा। तो अभी आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पर चंद्रमा ने 5 नंबर दिए हैं। ठीक है, और अष्टक वर्ग में यहाँ पर 26 अंक मिले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2.5 साल इनका इतना ईजी नहीं निकलेगा। ढैया ये 2.5 साल तक रहेगी, इजी नहीं निकलेगा ये टाइम पीरियड। लेकिन उससे निपटने के लिए पूरी तरह से ये प्रिपेयर है, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पर 5 अंक दिए है ना। और 2025 के नवंबर के बाद इनका जमीन का भी काम जो है वो हो सकता है कि हो जाएगा। जब चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा आएगी तब ये इसके चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा में जब गुरु की दशा आएगी तो इनके, क्योंकि गुरु जो है वो यहाँ से शुक्र पे दृष्टि दे रहा है और शुक्र कौन सा है, 8th हाउस का लॉर्ड है। तो तब इनका ये जमीन का काम शायद पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि हो जाए। ठीक है, अब और जो गुरु की अंतर्दशा है ना, वो इनको चलेगी 7/11/2025 से लेकर 7/3/2027 तक रहेगी। तो उसमें इनका ये प्रॉपर्टी का मैटर निपट जाएगा, हो सकता है। ठीक है, अब हम इनके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका, डिले इन मैरिज। अभी इनकी अच्छी खासी एज हो गई है और मैरिज में इतना डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका रीज़न समझते हैं। देखिए 7th हाउस जो होता है किसी भी कुंडली का, वो मैरिज का होता है और उसका लॉर्ड बनता है मंगल, जो कि 9th हाउस में है। ठीक है, अब जो 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड पर किसी भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। 7th हाउस पे भी किसी की दृष्टि नहीं है और 7th हाउस के लॉर्ड पर भी नहीं है। अब मेल की कुंडली में शुक्र फीमेल पार्टनर को शो करता है। ठीक है, मेल की कुंडली है ये, इसमें फीमेल पार्टनर को शो कौन करता है, शुक्र करता है। ठीक है, जो कि 6th हाउस में प्लेस्ड है, मतलब 7th हाउस से ये 12th हाउस में जाके बैठा है। कोई भी हाउस से अगर उससे हम काउंट करते हैं तो कोई भी प्लेनेट अगर उसके 12th हाउस में जाके बैठता है, मतलब उस हाउस की वो हानि करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस हाउस का ये 12th हाउस है। इस हाउस से जब हम काउंट करेंगे तो ठीक है, तो ये इस हाउस की क्या करता है, हानि करता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ क्लियर हो गई। इस वजह से अभी तक इनकी शादी में भी दिक्कत है। और अब उस पर शनि और राहु की भी दृष्टि आ गई।
ठीक है। लेकिन साथ ही साथ गुरु का भी प्रभाव है, गुरु भी साथ यहाँ पे सातवीं दृष्टि से इसको देख रहा है, ये हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनके D9 चार्ट पे, ठीक है। अब D9 चार्ट में जो 7th हाउस है उसका लॉर्ड कौन बन रहा है, यहाँ पर शुक्र बन रहा है। वो D9 चार्ट में भी अभी 12th हाउस में बैठा है, लेकिन स्वराशि होकर बैठा है, ठीक है। और यहाँ पर चंद्रमा वृषभ राशि का हो गया है, उच्च का हो गया, इस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है ना, और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो शादी तो होगी, डेफिनेटली होगी, भले ही डिले होगी लेकिन यहाँ पर शादी होगी, क्योंकि उच्च का चंद्रमा यहाँ पर बैठा है। तो ये चीज़ हमारी अब क्या कंफर्म हो गई D9 चार्ट से, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि शादी कब होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा गोचर पे। अब हम गोचर देखते हैं, ठीक है। अब गोचर में उस जो गुरु का प्रभाव है ना, 7th हाउस पर जब भी पड़ता है तब हमारे शादी के योग बन जाते हैं, और उसके साथ में दशा और अंतर्दशा भी फेवरेबल होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि अभी, ठीक है, इनके इस हाउस में चंद्रमा बैठा था, और इसमें अब जो गुरु है, गुरु की इनको अंतर्दशा आने वाली है, जो अभी नवंबर के बाद से चालू हो जाएगी, जो 2027 तक रहेगी। तो इस बीच में इनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और अभी गुरु जो है वो यहाँ पर 11th हाउस में प्लेस्ड है गोचर में। तो गुरु क्या कर रहा है, ये हमारा 7th हाउस है, इस पर दृष्टि भी दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि गुरु 7th हाउस पर दे रहा है। तो अब इनके शादी के योग नवंबर के बाद से चालू हो जाएंगे बनना, तो इनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था, 3rd क्वेश्चन था कि शेयर मार्केट से बेनिफिट होगा या लॉस होगा। देखिए इस चीज़ को समझिए। देखिए न्यूमरोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, मुझे तीनों का अनुभव है। तो अब इनकी जो बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग, 1 मिनट में न्यूमरोलॉजी से आपको एक शॉर्ट में चीज़ समझाती हूँ। 7 फरवरी 1993, तो इनका जो मूलांक है वो बर्थ डेट होती, 7 हो गया। अब इसको पूरे को जब हम प्लस करेंगे 31 आता है, 31 को ब्रेक करके जब प्लस करेंगे तो 4 आया, ये राहु का नंबर आ गया। तो इनकी बर्थ डेट में हमको 4 नंबर मिल गया देखने को, ठीक है। 7 नंबर मिल गया है जो कि केतु का नंबर है, 2 नंबर मिल गया जो कि चंद्रमा का नंबर है, ठीक है। अब और यहाँ पर 3 नंबर भी मिला है जो कि गुरु का नंबर है। देखिए जब शनि और राहु के नंबर्स मिलते हैं मतलब लक आता है, ठीक है। और जब 2 नंबर मिलता है मतलब स्थिरता आती है। और जब 3 और 7 नंबर हमको किसी की बर्थ डेट में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम, ये गुरु और केतु के नंबर होते हैं, मतलब उसको अच्छा खासा नॉलेज होता है इस फील्ड का, ठीक है, नॉलेज, ज्ञान। अब इनके पास ये सारे नंबर है, तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मतलब शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं और इनके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए इसको हम चलते हैं इसको हम सबसे टैली करेंगे, तब हम इसके आखिरी रिजल्ट पर पहुंचेंगे, है ना। ऐसे अगर हम शॉर्ट में देख के बता देंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में क्या है कि हम एकदम डिटेल स्टडी इतनी पॉसिबल नहीं होती है, हम एक ओवरलुक देख के बता देते हैं कि हाँ ये फेवरेबल कंडीशन है। अब हम चलते हैं हमारी कुंडली पर वापस से, लग्न कुंडली पर देखो। अब इनकी लग्न कुंडली पे 2nd हाउस में यहाँ पर कौन बैठा है, राहु बैठा है, ठीक है। अब इस राहु को देखिए, ये यहाँ पर धन का नाश करता है जब 2nd हाउस में राहु बैठ जाता है, तो यहाँ से पैसों का लॉस शो हो रहा है। और जो 5th हाउस है ना, जहाँ से अनसर्टेन गेन देखे जाते हैं, वहाँ पर बुध भी अस्त है, और 5th हाउस का लॉर्ड भी अपने से 12th हाउस में जाके बैठा है, और वो भी अस्त कंडीशन में बैठा है 4th हाउस में जो प्लेस्ड है शनि, तो ये भी हानि को शो कर रहा है। अब इसको माइक्रो लेवल पर आपको चेक करना है, तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी से भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए आइए, ये केपी एस्ट्रोलॉजी की हमारी कुंडली है, ठीक है। अब इसमें हम वो आप देखना, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर, जो 5th हाउस को आपको देखना है, ठीक है। अब 5th हाउस में आपके यहाँ पर शनि की राशि है, ठीक है। यहाँ पे 5th हाउस में शनि की राशि, और शनि है ना, शनि की राशि कुंभ है, और जो शनि का कस्पल सबलॉर्ड है वो बन रहा है यहाँ पर गुरु, और गुरु बैठा है चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा यहाँ पर 8 और 10 जैसे नंबर दे रहा है। जब भी इतना हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा होता है कि 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जिसके भी नक्षत्र में बैठा है, वो प्लेनेट 2 5 6 11 जैसे नंबर दे तो वो इंसान शेयर मार्केट के लिए बना है, और अगर 8 और 12 जैसे नंबर दे तो भारी नुकसान होगा। यहाँ पर कौन से नंबर दे रहा है, 8 नंबर दे रहा है, 10 नंबर दे रहा है। अगर 2 5 6 11 नंबर दे रहा होता है चंद्रमा, तब ये शेयर मार्केट के लिए
बेस्ट होता, लेकिन यहाँ पर ये 10-8 मतलब दिक्कत परेशानी स्ट्रगल इसको शो कर रहा है, हानि को शो कर रहा है। तो इनको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। ये हमने केपी एस्ट्रोलॉजी से भी कंफर्म कर लिया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी इसको हमने कंफर्म कर लिया। अब इनका 4th क्वेश्चन है, क्या काम सुटेबल होगा। लग्न कुंडली का जो 10th हाउस होता है, इधर आ जाइए अब, ये लग्न कुंडली है हमारी। लग्न कुंडली का जो ये 10th हाउस है, जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारा कर्म भाव है। पहले हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसका जो लॉर्ड है वो कौन बन रहा है, चंद्रमा 10th हाउस का लॉर्ड बन रहा है, जो कि 2nd हाउस मतलब इससे 2nd हाउस में, 10th हाउस से 2nd हाउस मतलब इस हाउस की बढ़ोतरी कर रहा है, समझ रहे हो। 11th हाउस में सूर्य की राशि में बैठा है, इट इज़ अ गुड साइन, कर्म की बढ़ोतरी। अब 10th हाउस पर सूर्य शनि और राहु का इफेक्ट है, सूर्य शनि और राहु ये यहाँ पर 10th हाउस को दृष्टि दे रहा है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर आप D10 चार्ट पर, ठीक है। अब D10 जो आपका चार्ट है उसमें आप ये देखिए कि जो 10th हाउस है उसका लॉर्ड यहाँ पर कौन बन रहा है, बुध बन रहा है, ठीक है। 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बुध बन रहा है, जो कि इस 10th हाउस से 8th हाउस में जाके बैठा है। 5th हाउस में प्लेस है, अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये अष्टम घर में जाके बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मंगल की राशि में बैठा है, ठीक है, अस्त होकर बैठा है। ऐसे में कभी भी एक काम धंधा सेट ही नहीं होता है, आप बार बार उसको चेंज करते रहते हैं। ऊपर से फिर राहु का भी इफेक्ट है यहाँ पर 10th हाउस पे। तो यहाँ अगर आप 5th हाउस किसका होता है, देखिए 5th हाउस किसका होता है, क्रिएटिविटी का, शिक्षा का। अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, लाइक स्कूल ओपन कर लिया एक छोटे लेवल पे, या फिर इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया बाहर से हमने टीचर्स को हायर करके, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा और आप स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आप सेट हो जाएंगे। और फार्मिंग के भी आपकी कुंडली में खैर योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए 10th हाउस को अगर लग्न बना लो, ये आपका 10th हाउस है। 10th हाउस में यहाँ पे क्या लिखा है, 4 नंबर की राशि, ठीक है। तो 4 नंबर को हमने लग्न बना लिया, मतलब 4 नंबर की राशि को हमने 1st हाउस में प्लेस कर दिया, उसके अकॉर्डिंग सारे यहाँ पे नंबर्स हमने पुट कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लग्न बनाकर जो हमारे ये वाले जो प्लैनेट्स थे, है ना, 8 नंबर में राहु है, 6 नंबर में गुरु है, जो इस नंबर में जो प्लैनेट्स थे वो यहाँ पर हमने एज इट इज़ फिल कर दिए, ठीक है, इसको लग्न बना के। तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे कि इसमें इसके लिए इसका जो आपकी इस कुंडली का जो 6th हाउस है ना, जो 6th हाउस है जहाँ पे यहाँ पे शुक्र आ रहा है, ठीक है, 12 नंबर लिखा हुआ है, वो यहाँ पे इसका लक बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, त्रिकोण में ये 4 नंबर आया, त्रिकोण में कौन कौन से भाव आ गए, आपका एक धन भाव आ गया और एक आपका 6th भाव आ गया, ठीक है। 6th हाउस है ना यहाँ पे, तो ये बहुत IMP होता है हर किसी की भी कुंडली में। अगर आपको दशम भाव का डिटेल में एनालिसिस करना है तो आप 2nd हाउस और 6th हाउस को भी आप यहाँ पे उतनी ही IMP देंगे। अब फार्मिंग के लिए देखिए जो 2nd हाउस होता है वो हमारा क्या होता है, इसको देखिए, अभी इधर आइए। 2nd हाउस हमारा क्या होता है, 1st हाउस हमारी उत्पत्ति क्या होता है, हमारा बच्चा होता है, ठीक है, जो हम 5th हाउस से देखते हैं। वैसे 2nd हाउस फूड का होता है, तो फूड की उत्पत्ति क्या होगी, 6th हाउस। तो हम यहाँ पे 6th हाउस को नोटिस करेंगे जब भी आप फार्मिंग की बात करेंगे, तो है ना, फर्स्ट, ठीक है। अब जो 6th हाउस का जो लॉर्ड है ना, वो 2nd हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड, ये तीनों हाउस के लॉर्ड जब आपस में कनेक्शन में है और गुरु कन्या राशि में है, तो ये भी गुड साइन है फॉर फार्मिंग। तो आप इस, है ना, देखिए अब ये आपका ध्यान रखिए, 2nd हाउस है 8 नंबर मतलब मंगल की राशि है, 6th हाउस 12 नंबर मतलब गुरु की राशि है, 4th हाउस 10 नंबर मतलब शनि की राशि है। देखिए ये मंगल शनि को 8वीं दृष्टि से देख रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये है ना, तो ये यहाँ पे 4th हाउस में तो शनि खुद ही बैठा हुआ है, 4th हाउस का लॉर्ड। तो 2nd हाउस और 4th हाउस का आपस में कनेक्शन बन गया। और गुरु किसको देख रहा है, गुरु यहाँ पे 6th हाउस को अपने पूर्ण दृष्टि दे रहा है और गुरु बैठा है कन्या राशि में, ठीक है। और जो आपका लग्नेश है वो भी गुरु को देख रहा है। तो ये गुड साइन है आपके लिए कि आप फार्मिंग कर सकते हैं, इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इसी में आप और मतलब इसको डेवलप करके आप और कुछ मतलब इसी में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से और चाहें तो इसमें और ऐड ऑन करके, ठीक है। और आपको बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो आपकी कुंडली में एक बुध और शनि ये दोनों अस्त हो गए हैं, तो ये मतलब बहुत ही बैड इफेक्ट देंगे। तो इनको आपको सबसे पहले तो बलि करना है। कैसे बलि करेंगे, देखिए शनि भी यहाँ पे योग कारक ग्रह है और यहाँ पर बुध भी योग कारक ग्रह है, दोनों ही अस्त हो गए। तो
ओके फ्रेंड्स, बुध के लिए यहाँ आपको सीधे हाथ की छठी उंगली में चांदी में जो पन्ना है वो आपको धारण करना है बुधवार के दिन। देखिए 12 किलो जिसका वेट हो उसको 1 रत्ती का, तो ऐसे अगर आपका 60 किलो वेट है तो आप 5 रत्ती का पन्ना धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके त्रिकोण भाव का स्वामी है यहाँ पर, और शनि भी अस्त है, शनि भी त्रिकोण भाव का स्वामी है। तो शनि के लिए तो आप सरसों के तेल का दिया लगाइए पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को। प्लस आप जो शनि के जो मंत्र होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ओम शनि शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार डेली जप करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और आपका जो 5th क्वेश्चन था कि होम टाउन शिफ्ट होना है, तो आपके 4th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए ये आपका 4th हाउस है, इसका लॉर्ड यहाँ पर शनि बन रहा है। तो जब शनि अस्त है तो ये ऐसे में क्या घर से दूर ले जाता है ना। लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि, अगर आप शनि को ठीक कर लेंगे यहाँ पर जो मैंने उपाय बताया, तो आप वहाँ होम टाउन भी अपने जल्दी से जल्दी लूट पाएंगे। तो ये था हमारा कुंडली विश्लेषण। अगर आपको मेरा कुंडली विश्लेषण करना पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर आप भी अपनी कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट में जो वीडियो चलता है उसमें मेरा ईमेल आईडी दे रखा है, तो आप मुझसे वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण।